हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से नए इस वीडियो में। फ्रेंड्स, हम पारिभाषिक शब्दावली की बात कर रहे थे जो हमारे सीटी एग्ज़ाम्स, एलडीसी और जो भी आगे होने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसमें पूछा जाएगा। तो हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो पारिभाषिक शब्द है उनकी चर्चा कर रहे थे और मैंने आपको जो पटवारी में पूछे गए एग्ज़ाम में पारिभाषिक शब्द थे वो करवा रहा था। उसमें से आज ये लास्ट सेशन रहेगा पटवारी वाले में से। ठीक है, पटवारी के 3 पेपरों के मैंने करवा दिए हैं पारिभाषिक शब्द, ये लास्ट वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें भी करीब हम 30 से 35 पारिभाषिक शब्द याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है डेपुटेशन के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द होगा। तो फ्रेंड्स, स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति, पुनर्नियुक्ति और अतिरिक्त प्रभाव। तो मैंने डेपुटेशन का आपको पहले भी बता चुका हूँ कई बार। ठीक है, आपको अच्छे से याद होगा। तो इसका अर्थ होता है प्रतिनियुक्ति। डेपुटेशन को हम प्रतिनियुक्ति बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक और बता देता हूँ फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको। एक बार बार पूछा जाता है एड ओक, इसका अर्थ होता है तदर्थ। फ्रेंड्स, ये जो पारिभाषिक शब्द है ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, आपको इसको भी याद कर लेना है, एड ओक को। ठीक है, इसका अर्थ होता है तदर्थ। तो फ्रेंड्स, ट्रांसफ़र की बात करें तो ट्रांसफ़र, स्थानांतरण को हम ट्रांसफ़र बोलते हैं। सॉरी, मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है। अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्द अलॉटमेंट के लिए हिंदी का समानार्थक शब्द है। फ्रेंड्स, हमारा जो एलडीसी का एग्ज़ाम है उसमें 4 क्वेश्चन हिंदी में आते हैं पारिभाषिक के और 4 आते हैं इंग्लिश में पारिभाषिक के। ठीक है फ्रेंड्स, तो अलॉटमेंट ये भी मेरा बताया हुआ है आपको, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है पंजीयन, निस्तारण, आवंटन और संशोधन। तो फ्रेंड्स, अलॉटमेंट का हमारा अर्थ होता है आवंटन। ठीक है फ्रेंड्स, आप बताते हैं ना कि ये कॉलेज अलॉटमेंट हुई है। ठीक है, तो उसी से लिया गया ये शब्द है अलॉटमेंट। अन्य की बात करें तो हमारा पंजीयन, तो फ्रेंड्स इसका होता है रजिस्ट्री। रजिस्ट्री को हम पंजीयन बोलते हैं, REGISTRY। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद कर लेना। और संशोधन होता है अमेंडमेंट। बोलते हैं ना कि कानून में संशोधन किया गया है, संविधान में संशोधन किया गया है, अमेंडमेंट, तो वहाँ से लिया गया ये। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको याद होगा अलॉटमेंट आवंटन होता है और पंजीयन को हम बोलते हैं रजिस्ट्री। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना है, बार बार पूछे जाते हैं, हो सकता है आ भी सकता है ये आपके एलडीसी में। नेक्स्ट देखते हैं। ये फ्रेंड्स इंग्लिश का है। इंग्लिश में इस तरीके के पूछे जाते हैं और हिंदी में मैंने आपको बता दिया ऐसे। तो गजेटेड हॉलीडे का पारिभाषिक शब्द क्या होगा। सरकारी छुट्टी, गैर सरकारी छुट्टी, राजपत्रित छुट्टी और प्रशासनिक छुट्टी। तो फ्रेंड्स, तो गजेटेड हॉलीडे है उसका होता है राजपत्रित छुट्टी। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर अपना इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, राजपत्रित छुट्टी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न है, ये भी इंग्लिश का ही है। विल का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा। नसीहत, श्वेत पत्र, वसीयतनामा और शपथ पत्र। फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको बता दिया, शपथ पत्र काफ़ी बार बताया है और ये इंपॉर्टेंट भी है। एफिडेविट, AFFIDAVIT, एफिडेविट। ठीक है फ्रेंड्स, मैं स्पेलिंग आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि कन्फ्यूजेबल जो वर्ड हैं उसमें आ सकती हैं। ये पूछ सकता है आपकी इन्हीं में से कौन सी स्पेलिंग सही है, 4 ऑप्शन देके, तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वसीयतनामा को हम विल बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और एफिडेविट का मैंने आपको बता दिया। एफिडेविट तो वैसे भी पिछले शायद 3 सेशन लिए, तीनों में ही पूछा गया है शपथ पत्र। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। हमारा प्रश्न है, प्लान अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी शब्द है। तो प्लान का क्या होगा हिंदी पारिभाषिक। ऑप्शन है परियोजना, योजना, आयोजन और नियोजन। तो आप बोलते हैं ना मैंने एक प्लान तैयार किया है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, योजना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, योजना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा योजना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नोटिफिकेशन, फ्रेंड्स ये पूछा गया इंग्लिश का है और वो हिंदी का था। नोटिफिकेशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा। अधिसूचना, कार्यसूची, कार्यविधि और सूचना। फ्रेंड्स, ये भी रिपीटेड है, मैंने आपको पिछले सेशंस में अच्छे से बताया इसको। ठीक है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए अब याद रखने में। तो नोटिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, अधिसूचना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिसूचना। फ्रेंड्स, कार्यसूची भी मैंने आपको बताया है पिछले सेशंस में, तो एजेंडा बोलते हैं, AGEND और ए, एजेंडा। ठीक है, सूचना इन्फॉर्मेशन होती है, आपको पता है। तो कार्यसूची का पारिभाषिक शब्द होता है एजेंडा और अधिसूचना को बोलते हैं हम नोटिफिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रोबेशन पीरियड पारिभाषिक शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द है। फ्रेंड्स, ये भी रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन है अस्थायी,
कार्मिक, पृष्ठांकन और परिवीक्षा काल। तो फ्रेंड्स प्रोबेशन पीरियड का अर्थ क्या होता है, पारिभाषिक शब्द क्या होता है, तो इसका होता है परिवीक्षा काल। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि प्रोबेशन पीरियड क्या होता है, जब आपकी जॉब लगेगी तो राजस्थान में 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परिवीक्षा काल। पृष्ठांकन क्या होता है, एंडोर्समेंट, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, अच्छे से याद करवाया हुआ है, ENDORSEMENT। ठीक है, एंडोर्समेंट यानी पृष्ठांकन। ठीक है फ्रेंड्स, कार्मिक क्या होता है, कार्मिक को हम बोलते हैं पर्सनल। ठीक है, PERSONNEL। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है पर्सनल। ठीक है, इसका अर्थ कार्मिक होता है यानी कर्मचारी। एक पर्सनल जो होता है स्वयं का, ये नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप मत कर लेना। तो अस्थायी क्या होता है, टेम्परेरी, इसका पारिभाषिक शब्द होगा टेम्परेरी, TEMPORARY। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा इसमें राइट आंसर तो होगा परिवीक्षा काल, ऑप्शन डी। टेम्परेरी का अस्थायी का होता है टेम्परेरी, कार्मिक का पर्सनल होता है और पृष्ठांकन को हम एंडोर्समेंट बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। नकदी के लिए अंग्रेजी का उपयुक्त समानार्थक शब्द होगा। तो नकदी के लिए पारिभाषिक शब्द क्या होगा, कैश इन हैंड, हार्ड कैश, कैश पेमेंट और कैश इन इम्प्रेस्ड। तो फ्रेंड्स नकदी के लिए हमारा होता है हार्ड कैश। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा इसमें। ठीक है, हार्ड कैश, ये आपके लिए नया हो सकता है। हार्ड कैश, कैश इन हैंड नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। हार्ड कैश नकदी के लिए। ठीक है, और ओनली कैश दे दे, ओनली कैश, तो उसका होता है रोकड़ या फिर नकद। ठीक है, नकद। नकद में ध्यान रखना क्या आता है, गै नहीं आता, नकद। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेल अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी समानार्थक शब्द होए। तो ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, रिपीटेड प्रश्न है बेल भी। तो बेल का हमारा होता है क्या, जमानत। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा इसमें, जमानत। फ्रेंड्स विधेयक क्या होता है, विधेयक को हम बिल बोलते हैं, जो कि लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है ना, कि बिल पेश किया गया है, तो हम वो क्या होता है, विधेयक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन बी, जमानत, बेल का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, राजपत्र पारिभाषिक शब्द का समानार्थक अंग्रेजी शब्द है। तो राजपत्र का पारिभाषिक शब्द क्या होगा, ऑप्शन ए है ऑनरम, ऑप्शन बी है इन लाइन ऑफ, ठीक है, ऑप्शन सी है गजेटी और ऑप्शन डी है मैनुअल। ठीक है, तो राजपत्र का अर्थ होता है फ्रेंड्स, पारिभाषिक शब्द होगा ऑप्शन सी, गजेटी। ठीक है, इसके अलावा ऑनरम को हम पारिभाषिक शब्द में बोलते हैं मानदेय। इसका पारिभाषिक मानदेय होता है और ये बार बार पूछा जाता है, इसको याद कर लेना। इसी के जैसा एक शब्द होता है ऑनरी, HONORARY, इसका होता है अवैतनिक पारिभाषिक शब्द। ठीक है, तो इसमें दोनों में कंफ्यूज नहीं हुए हैं, अवैतनिक में और मानदेय में। मैनुअल क्या होता है, मैनुअल होता है नियुक्ति, नियम पुस्तिका, नियम पुस्तिका को हम मैनुअल बोलते हैं। ठीक है, और एक फ्रेंड्स इससे रिलेटेड एक शब्द आता है इन ल्यू, LIEU ऑफ। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका अर्थ होता है के बदले, के बदले में। ठीक है, तो ऑनरम का होता है मानदेय, ऑनरी का होता है अवैतनिक। ठीक है, गजेटी हमारा हो गया राजपत्र, इसका राइट आंसर, और मैनुअल नियम पुस्तिका। तो फ्रेंड्स देखो मैंने इसमें 4-5 आपको याद करवा दिए हैं प्रश्न। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, इंडस्ट्रियलाइजेशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा। ऑप्शन है विकेंद्रीकरण, ऑप्शन बी है उद्योग, ऑप्शन सी है औद्योगिकरण और ऑप्शन डी है प्रमाणीकरण। तो फ्रेंड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, हम औद्योगिकरण को इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, उद्योग को हम इंडस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, और प्रमाणीकरण मैंने आपको बता दिया है क्या होता है प्रमाणीकरण, ऑथेंटिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर अपना ऑप्शन सी हो जाएगा, औद्योगिकरण। अपना आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न है ग्रांट, ये भी रिपीटेड है, मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी। ग्रांट अंग्रेजी शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा, ऑप्शन है मदद, अनुदान, सहायता और छात्रवृत्ति। तो फ्रेंड्स ग्रांट का हमारा होता है अनुदान। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बी हो जाएगा इसमें, अनुदान। तो फ्रेंड्स आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, आपके लिए ये जो LDC का एग्ज़ाम है, आगे CET का एग्ज़ाम्स है, ठीक है, आगे पटवारी का एग्ज़ाम है, उन सभी में ये पारिभाषिक शब्दावली के 2 से 3 प्रश्न आते हैं।
तो आप अपने अभी से इसकी तैयारी कर लीजिए पारिभाषिक शब्दों को, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, जो आप रिपीटेड करके जाओगे ना वही आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स मेरा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो में।